आज की वीडियो खड़ूस सास। बहू, आज मैं ढेर सारा गाजर लाया हूँ। तुम ना ढेर सारा देसी घी डालकर गाजर का हलवा बना लो। सर्दियों में मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है। वर्षा के ससुर दिनाकर जी ने रसोई में आते हुए बोले, वाह, सुबह सवेरे टहलने के लिए जाते थे तो साथ में मंडी भी चले जाते थे और रोज थोड़ी बहुत सब्जियां और फल खरीद कर ले आते थे, जिससे कि किसी को फल और सब्जियां अलग से जाकर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिनाकर जी रोज ऐसे ही करते थे। वर्षाओं से उनका यही नियम था। इससे सुबह सवेरे उनका टहलना भी हो जाता था और इसी बहाने उन्हें ताज़ा फल और सब्जियां भी मिल जाया करती थी। वह रोज 2-3 सब्जियां ले आते थे। जब तक सब्जियां खत्म नहीं होती थी तब तक अगले दिन का वह फिर से कुछ न कुछ ला देते थे। उनके ही वजह से घर में सभी लोग ताज़ा फल और सब्जियां का स्वाद ले पाते थे। दिनाकर जी के हाथ से थैला लेते हुए वर्षा मुस्कुरा उठी और खुश होते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो मेथी भी ले आए हैं। मेथी तो मुझे बहुत पसंद है। तभी रसोई में उसकी सास प्रवेश करते हुए कहा, अरे मेथी लेकर क्यों आए हैं आप? घर में मेथी तो किसी को भी पसंद नहीं है। आप भी मेथी कहाँ खाते हैं? तो दिनाकर जी कहने लगे, अरे मुझे पता है कि घर में मेथी कोई नहीं खाता है और मैं भी इतने दिनों से मेथी नहीं लाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि बहू को मेथी पसंद है तो मैं ले आया हूँ। या अपने लिए तो बना ही सकती है ना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए तो सास बड़बड़ाते हुए कहने लगी, वाह, या कहीं की महारानी आई है जो इनके लिए सब्जियां अलग से बनेगी। वर्षा ने सास के ताने को नज़रअंदाज करते हुए सब्जियां फ्रिज में रखने शुरू कर दी। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि ससुर जी को उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा उसकी पसंद के बारे में सोचते थे। उसे याद आने लगा, एक बार उसकी तबीयत खराब थी। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसे मेथी के पराठे खाने का मन करने लगा। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उसके पापा तुरंत ही साइकिल उठा बाजार चल गए। आधे घंटे बाद बहुत मुश्किल से वह मेथी ढूंढ कर ले आए थे, क्योंकि उसे समय बाजार बंद होने का समय हो गया था। लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने समय की परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर भी माँ ने बेटी के लिए पराठे बनाने थे और 3 दिनों बाद वर्षा ने ढंग से कुछ खाया था। उसे खाते हुए देखकर वर्षा के माता पिता कितना खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आज ससुराल में भी उसे उसी एहसास की अनुभूति हो रही थी कि खैर दोपहर में उसने बाकी घर वालों के लिए मटर पनीर बनाई और अपने लिए आलू मेथी बनाई थी। जब वह सबको खाना खिलाने के लिए बाद खुद खाने बैठी तो उसके थाली में 2-2 सब्जियां देखकर उसकी सास ताना मारते हुए कहने लगी, वाह, सभी घर वालों एक ही सब्जी के काम चला रहे हैं और यह महारानी तो 2-2 सब्जियां लेकर बैठी हैं। वर्षा हैरान रह गई और सोचने लगी कि एक तरफ पापा जी हैं और जो मेरे खाने पीने का पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, और दूसरी तरफ मम्मी जी हैं जिनसे मेरी थाली देखकर केवल ताना मारने ही आता है। उसने फिर भी चुपचाप खाने का स्वाद लेना ही बेहतर समझा। खाना खाने के बाद वह रसोई की सफाई करने के लिए चली गई। उसकी सास हाल में बैठकर टीवी देखने लगी। जब वह सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो उसकी सास उसे
टोकते हुए बोली, अरे ओ महारानी जी, कहाँ चल दी? जरा रसोई में जाओ और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। वर्षा को अब लेटने का मन कर रहा था। काम करते करते उसे बहुत थकान हो गई थी। फिर भी सास ने चाय बनाने के लिए कहा था तो वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जब वह चाय बनाकर ले आई तो उसने देखा कि उसकी सास कहीं बाहर जा रही है। उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, मेरी सहेली का फोन आया था तो मैं उसके घर पर जा रही हूँ, यह चाय तुम ही पी लो। इतना कहकर वहाँ से चली गई। वर्षा हैरान रह गई क्योंकि उनकी सहेली का फोन तो खाना खाते समय ही आ गया था। यानी कि उसकी सास को अपनी सहेली के घर जाना ही था। लेकिन जानबूझकर वहाँ जाने से पहले उन्होंने बहू के चाय बनवानी थी। वह जानबूझकर ऐसी छोटे छोटे हरकत करते रहती थी ताकि वर्षा परेशान रहे। खैर, बरसों ज़्यादा परेशान नहीं हुई। वह ससुर जी के कमरे में गई और कहने लगी, पापा जी, मम्मी जी चाय बनवा कर चली गई, आप चाय पियेंगे क्या? दिनाकर जी ने कहने लगा, हाँ बहू, क्यों नहीं, लाओ एक और कप लेकर आओ, हम आधी आधी चाय बांट कर पी लेते हैं। मेरी बहू चाय बना और मैं ना पीऊं, ऐसा कभी हो सकता है? इस बात पर वर्षा हंस पड़ी और तुरंत ही रसोई में चाय का दूसरा कप लेकर आई और दोनों ससुर बहू ने मिलकर आधा आधा कप चाय पी। उसके बाद वह आराम करने के लिए कमरे में जाकर लेट गई और उसने अपने पति देव को फोन लगा दिया। दोनों पति पत्नी के बीच आपस में बहुत प्रेम था और रोजाना दोनों 3-4 बार फोन पर बातचीत तो करते थे। लेकिन आज सुबह से ही एक बार भी उसके पति का फोन नहीं किया था, तो अब उसने ही सामने से फोन लगा दिया। उसने शिकायत करते हुए कहा, क्या बात है जी, अपनी पत्नी को भूल गए क्या? आज तो सुबह से आपने फोन ही नहीं लगाया। देव कहने लगा, आपने भी तो फोन नहीं किया। वह कहने लगी कि मैं तो खाना बना रही थी, उसके बाद भी बहुत सारे काम निपटाने पड़ते थे मुझे। आपका कॉल आ जाता है तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ। अलग से फ़ोन करने लग जाऊँ तो मम्मी जी कुछ न कुछ सुना देती हैं मुझे, इसीलिए अब जब मुझे काम से फुर्सत मिलती है तब मैं कॉल करने आई हूँ। देव कहने लगा, अरे यार, आज अचानक से एक अर्जेंट मीटिंग रख दी गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। अच्छा, खाना खाया या नहीं तुमने? वह कहने लगी, मैंने तो खा लिया, आपने खाया कि नहीं? वह कहने लगा, हाँ मैंने तो खाना खा लिया। आज तुम्हें जो आलू के पराठे बनाए थे वह बहुत टेस्टी बने थे। वह सुनकर मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर तक दोनों के ने भी बातचीत की और फ़ोन रख दिया। वर्षा की शादी के 10 महीने हो चुके थे। ससुराल में वह अच्छे से रच बस गई थी क्योंकि उसके पति और ससुर जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी सास हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार ही किया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसकी सास मंदिर गई थी। वर्षा के ससुर जी को खाने पीने का बहुत शौक था, तो वह कहने लगे, बहू आज ना काजू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो तुम थोड़ा काजू के पकौड़े बना दो। वर्षा ने पकौड़े बना दिया। पकौड़े इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा और पकौड़े बना दो, फिर तुम्हारी मम्मी जी आएंगी ना तो उनके साथ भी बैठकर चाय और पकौड़े का मज़ा लिया जाएगा। उसकी सास थोड़ी देर में घर पहुंचने की वाली थी। जैसे ही उसकी सास घर में घुसी तो रसोई में खुशबू आ रही थी। वह रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू काजू के पकौड़े तल रही थी।
यह देखते ही वह चिल्लाते हुए कहने लगी, हाय राम बहू, काजू का डिब्बा तो आधा खाली कर दिया तुमने। मैंने मंदिर गई क्या, तुम्हारी तो मौज ही हो गई। तुम्हारे बाप ने भी कभी काजू खाया है क्या, जो काजू के पकौड़े तल रही हो। यह ताने बहू को सहन नहीं हुई। फिर बहू ने करारा जवाब दिया देते हुए कहा, मम्मी जी, मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ और यहाँ पर बना खा रही हूँ, तो बीच में मेरे मायके वाले को लाने की क्या जरूरत नहीं है आपको। मेरे पापा ने क्या खाया है, क्या खिलाया है, इसके हिसाब किताब लेने वाली आप होती है कौन। और यहाँ जहाँ तक बात रही काजू के पकौड़े, तो यह पकौड़े मैंने पापा जी के कहने पर बनाया है, तो आप उनसे जाकर पूछिए कि उनकी औकात है कि नहीं काजू के पकौड़े खाने की। तभी भीतर से दिनाकर जी गुस्से में बौखलाते हुए से कमरे से बाहर आए और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे, क्या कर रही है आप, घर की बहू को कोई ऐसे बात करते हैं क्या। मैंने ही बहू को काजू के पकौड़े बनाने के लिए कहा थे। आपको तो पता ही है ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। आज मुझे लगा कि काजू के पकौड़े खाने में कैसा लगते होंगे, तो मैंने बहू से थोड़े से पकौड़े बनाने के लिए कहा था। काजू के पकौड़े खाने के बाद मुझे अच्छे लगे, तो मैंने बहू से थोड़ा सा और ज़्यादा पकौड़े बनाने के लिए कह दिया। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था कि जब आप मंदिर से आएंगी तो हम साथ बैठकर चाय और पकौड़ा का मज़े लेंगे, लेकिन आपने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। आप बहू के पिता की औकात की बात कर रही थी, क्या आपको मेरी औकात भी नहीं लगता है कि मैं काजू का पकौड़ा खा सकूं। और अगर बहू को भी कुछ खाने का मन किया और उसने कुछ बना लिया, तो उसमें गलत क्या है। इसमें उसके मायके वालों को तक जाने की क्या ज़रूरत है। आपकी ऐसी बातों से समझ में आता है कि आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गरीब हैं। आपकी ही औकात नहीं है कि आप परिवार में नए जुड़े सदस्य को दिल से अपना पाएं और उसे खाने पीने की आज़ादी दे सकें। पति के फटकारने के बाद उनका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। तब बहू ने बात की संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आप लोग हाल में जाकर बैठिए, मैं चाय और पकौड़े लेके आती हूँ। उसकी सास एकदम ही शर्मिंदा हो उठी, लेकिन जब कोई ऐसा बड़ा चढ़कर बात करता है तो बदले में उसे सुनने के लिए भी तैयार रहना ही चाहिए। जब वह दोनों रसोई से बाहर निकले तो उनके देखो, मैं अपने घर में यह सब हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बहू मेरी ही परिवार की हिस्सा है और उसे कोई भी कुछ भी ना सुना सकता। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर खाने पीने के लिए ऐसा बात भी क्यों किसकी कोई सुनाएगा। उनकी पत्नी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को उन्होंने चाय पिया और काजू का पकौड़ा खाया। रात को भी उन्हें कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो वर्षा उनके कमरे में ही उन्हें खाना देने के लिए चली गई थी। वर्षा की सास को सामान्य होने में 5-6 दिनों का समय लगा, लेकिन वह अब समझ गई थी कि बहू उनकी ऐसी बात सुनने वाली नहीं है और उनके पति भी उन्हें ही फटकार लगाएंगे। इसीलिए उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी न होते बहू के मायके वालों को बीच लाया और ना ही उनके खाने पीने पर कोई सवाल उठाया।
दोस्तों, यदि घर में दिनाकर जी जैसा लोग हैं जो बहू के बारे में का दर्जा और सम्मान देना जानते हैं, तो किसी भी घर में बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो।